दोस्तों, आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, ग्रोथ कंपनियों के बारे में जो छोटी हैं और जो कंपनियां टॉप से लगभग लगभग 40% या उससे भी ज़्यादा के करेक्शन में खड़ी है। तो आज संडे का दिन है, हम लोग के पास टाइम भी है, तो हम लोग देखेंगे वो कंपनियां कौन कौन सी है जो टॉप से लगभग लगभग 40% या उससे ज़्यादा के करेक्शन में है। तो हमने आज ऐसी 10 कंपनियों का जो सिलेक्शन किया है। खास बात इनकी ये है कि ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती हैं और इनका जो मार्केट कैप है ये अंडर 10,000 है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये कंपनियां टॉप से 40% या उससे ज़्यादा के करेक्शन में तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके आप जाकर इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। आप इन कंपनियों को खुद से रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे तो सबसे पहली कंपनी को देखेंगे, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो ये कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करती है। तो इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आईपीपी सेगमेंट में कंपनी काम करती है, सीपीपी सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है और जिस तरीके से ये ग्रीन एनर्जी में कंपनी अपना ग्रोथ दिखा रही है और जिस तरीके से इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रो करता हुआ हमें देखने को मिला है और जिस तरीके से ईयर बाय ईयर भी हम इस कंपनी में ग्रोथ देखते हैं और टॉप से ये कंपनी उसके बावजूद 43% के करेक्शन में खड़ी है, तो हमें इस कंपनी पर भी नज़र बना कर रखनी होगी। हमें इस कंपनी पर भी स्टडी ज़रूर करना होगा, बिकॉज मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है और टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी कंपनी खड़ी है। आरओसी आरओई ठीक ठाक हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर कंपनी का जो पी है ये 18.6 का है। एक लेकिन रिस्क वाला फैक्टर की बात करें जो काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है, वो ये है कि 45% का जो शेयर है वो प्लेज है। और कोई भी कंपनी जब 45% का शेयर अपना प्लेज करके रखती है तो वहाँ पर जो रिस्क रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छी बात यह है कि ग्रोथ के हिसाब से, पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, अगर इसमें कोई रिस्क वाला बात है तो ये है कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी ज़्यादा है और जब किसी भी कंपनी के पास इतना ज़्यादा कर्जा होता है तो इस रिस्क को आप यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि इनका जो बिजनेस है, इस बिजनेस में कैपिटल लगाना पड़ता है, तो उसके लिए इनको कैपिटल मतलब अपना कैपिटल का कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है। तो जो कंपनियां छोटी होती है वो कभी अपना शेयर गिरवी रखती है तो कहीं ना कहीं से उनको पैसा उठाना पड़ता है, तो इसी वजह से इनका जो शेयर होता है वो गिरवी भी होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी इतना बड़ा पोजीशन गिरवी रखेगी, इतना बड़ा पोजीशन प्लेज करके रखेगी, तो रिस्क तो वहाँ पर रहेगा ही। दूसरी कंपनी को अगर हम देखेंगे, सैग सॉफ्ट लिमिटेड, तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो आईटी सेगमेंट में कंपनी काम करती है और यूएसए यूके बेस्ड कंपनी है। और जिस तरीके से ये कंपनी वहाँ पर काम कर रही है और जिस तरीके से नेट प्रॉफिट में ग्रोथ ये कंपनी हमें दिखा रही है, तो उसको देखते हुए हमें इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। ईयर बाय ईयर देखते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलता है और टॉप से ये कंपनी 47% के करेक्शन में खड़ी है। जब कोई छोटी कंपनी टॉप से 47% के करेक्शन में आकर खड़ी हो जाए, मार्केट कैप उसका 4,000 से टूट कर लगभग लगभग 2100 के आसपास का रह जाए, तो हमें उस कंपनी पर भी स्टडी ज़रूर करना चाहिए। आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू 1 का है, वहीं पर स्टॉक का पी देखेंगे तो 16.4 का है। कोई शेयर प्लेज नहीं है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है कंपनी के लिए। पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है। और एक अच्छी बात करें कंपनी के लिए, जो एक पॉजिटिव बात है वो ये है कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है, तो ये एक अच्छी बात है। और अगली कंपनी के बारे में बात करें, स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, तो इनका बिजनेस जो फ्लोरोकेमिकल्स होते हैं, जो एसीज रेफ्रिजरेंट मतलब एसीज में और जो फ्रिज में, इससे जो रिलेटेड जो कूलिंग वाले प्रोडक्ट है, जो मशीनें हैं, उसमें जो गैस यूज़ होती है, वो गैस का निर्माण दोस्तों ये कंपनी काम करती है और उसको बनाती भी है, सेल भी करती है।
और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, इस पर भी स्टडी ज़रूर करना चाहिए। क्वार्टर बाय क्वार्टर हम इसका ग्रोथ देखते हैं, लेकिन अगर हम ईयर बाय ईयर देखेंगे तो इसमें काफ़ी हमें क्लैरिटी मिलती है, बिकॉज ईयर बाय ईयर कंपनी का जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा खासा है। वहीं पर हम देखें टॉप से करेक्शन, तो टॉप से ये कंपनी लगभग 50% के करेक्शन में खड़ी है। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी उसके बाद लगातार ये कंपनी हायर हाई मारती हुई ऊपर गई। तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी जगह पर फंसते हैं जब वो कंपनी ऊपर भागती हुई नजर आती है, लेकिन जब वहाँ से कंपनी नीचे आई तो उसके बाद ये कंपनी एक दायरे में काम कर रही है। तो इस जगह पर जब कोई कंपनी ऐसी जगह पर खड़ी होती है, एक जगह पर काम करती हुई नजर आती है, तो हमें वहाँ पर रिसर्च करना चाहिए, हमें भागती हुई कंपनी से दूरी बनानी चाहिए। आपको ऐसी जगह पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। मार्केट कैप कंपनी का 2000 से कम का होना ये बताता है कि कंपनी का जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो भी काफ़ी विशाल है। वहीं पर कंपनी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो गिरने का भी जो प्रोबेबिलिटी होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा ही होती है, यानी जो वैलिडिटी है उसको आपको दोस्त बनाना होगा। तो ऐसी कंपनी में आपको रिसर्च करना होगा। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में है। ROC ROE ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 10 का होना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। वहीं पर कंपनी का जो PE है ये 41.6 का है। और हम इस कंपनी का प्लेज देखेंगे, कोई शेयर प्लेज नहीं है। ग्रोथ के हिसाब से क्लियर हमें समझ में हमें आ रहा है कि कंपनी का जो पिग रेशियो है वो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर है, कंपनी काफ़ी महंगी है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा। रिजर्व के मुकाबले में कर्जा 1 करोड़ का होना ये बताता है कि लगभग कंपनी डेब्ट फ्री है। तो दोस्तों इस कंपनी पर भी हम नज़र रख सकते हैं। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, तो कुल मिलाकर जो पाइप्स और ट्यूब्स का बिजनेस होता है उसमें ये कंपनी काम करती है और इनके पास कई अलग अलग तरीके के जो ट्यूब्स होते हैं उसमें इनका बिजनेस है। तो इनका भी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज अगर हम इनका जो रिज़ल्ट है क्वार्टर बाय क्वार्टर और जो ईयर बाय ईयर इनका रिज़ल्ट आया है उसको देखें तो हमें ये चीज़ पता चलता है कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी कंपनी खड़ी है। और इस कंपनी को हम देखेंगे आज के दौर में इसका मार्केट कैप कितना है, तो 2400 करोड़ का मार्केट कैप बचा है। और कंपनी का ROC ROE काफ़ी ठीक ठाक हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर PE देखें तो कंपनी का PE 23.9 का है। और कोई शेयर क्या इसका प्लेज है, तो नहीं, इसका कोई शेयर प्लेज नहीं है। तो ये एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। ग्रोथ के हिसाब से, पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी हमें अच्छे खासे वैल्यूएशन पर नज़र आ रही है, यानी कि वैल्यूएशन ठीक ठाक नज़र आ रहा है। और रिजर्व देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है 511 करोड़ का है, 192 करोड़ का कर्जा भी है। और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक और ऐसी कंपनी जिसको हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज जो ईवीज बसेस होते हैं तो ईवीज बसेस में इनका बिजनेस है और ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करती है। जो ईवीज बसेस है ये आज की नीड है और कल भी इनमें डिमांड बना रह सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसी जो फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में कंपनियां काम करती है तो वहाँ पर रिस्क ये होता है कि कल के दिन अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर को पुश ना करे तो इस सवाल का जवाब आपको खुद से ढूंढना होगा। अगर आपको लगता है कि जो ईवीज का मार्केट है ये फ्यूचर में ग्रो करेगा तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। अगर हम नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे क्वार्टर बाय क्वार्टर तो हमें थोड़ा कम ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम ईयर बाय ईयर देखेंगे तो ग्रोथ हमें इस कंपनी में होता हुआ नजर आ रहा है। और खास करके फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में कंपनी काम करती है तो फ्यूचर में भी ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो 45% के आसपास का करेक्शन इस कंपनी में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी टॉप से 45% करेक्ट होकर वो खड़ी हो या 50% का करेक्शन में हो तो आपको ये करेक्शन देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको इन कंपनियों का बिजनेस देखना चाहिए, इनका फ्यूचर में क्या ये कंपनियां बिजनेस जो कर रही हैं या ये बिजनेस सस्टेनेबल है, क्या ये बिजनेस फ्यूचर में और भी बड़ा बन सकता है। तो इस सवाल का जवाब आपको खुद से रिसर्च करके ढूंढना होगा। आपको मेरे वीडियो से या किसी के भी वीडियो को देखकर आपको डिसीजन नहीं लेनी होगी। अगर आप डिसीजन वीडियो देखकर लेते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो ठीक ठाक करेक्शन में कंपनी है। ROC ROE ओके नजर आएगा। वहीं पर PE देखेंगे तो
8.6 का पी है। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज़ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो ऐसे और भी वीडियोज़ है जो लगातार फ्यूचर में आते रहेंगे। और दोस्तों अगर हम इसका प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है। पेग रेशियो के हिसाब से फेयर वैल्यूएशन पर कंपनी हमें नजर आएगी। वहीं पर रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो कर्जा काफ़ी कम है, तो ये एक अच्छी बात है। डैम कैपिटल एक और फाइनेंशियल मार्केट से बिलोंग करती हुई कंपनी है। जो फाइनेंशियल एडवाइजरी होते हैं वो ये कंपनी देती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको फंड राइज करना है, और किसी कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको अपना वैल्यूएशन निकालना है, तो वो जो काम होता है तो उसमें ये कंपनी करती है। और इनका भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हम इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाई क्वार्टर देखते हैं तो एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि जो क्वार्टर बाई क्वार्टर इसका ग्रोथ है, जो इसका रिजल्ट आता है, उसमें काफ़ी ह्यूज अनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम ईयर बाय ईयर देखते हैं तो इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन ईयर बाय ईयर भी हमने देखा है कि ये कंपनी अच्छा खासा तो करती है, लेकिन उसके बाद इनका जो रिजल्ट है, जो ग्रोथ है, वो रुक भी जाता है। यानी कि इनकी हिस्ट्री जो है ये हमें बताती है कि यहाँ पर वैलेटिलिटी बनी रह सकती है। तो इस कंपनी में हम देखेंगे तो 60% के करेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों जो जब से ये कंपनी मार्केट में आई है तब से करेक्शन मोड में ही नजर आई है। मार्केट कैप आज के दौर में इस कंपनी का 1154 करोड़ का है। अच्छी बात यह है कि इसका जो आरओसी आरओई है, जो खुद का पैसा बिजनेस में लगा रही है, वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू निकालती है। जो निवेशकों का भी पैसा है उसका भी यूज़ ये कंपनी काफ़ी अच्छे खासे ढंग से कर रही है। 14 का पी है, यानी कि हमें पी तो ठीक ठाक दिखने को मिल रहा है। पिग रेशियो के हिसाब से देखें तो पिक्चर क्लियर समझ में आएगी। तो पिग रेशियो के हिसाब से भी दोस्तों ये कंपनी अंडर वैल्यूएशन दिखती हुई नजर आती है। तो हालांकि पिग रेशियो में दोस्तों कई चीज़ें ऐसी होती है जो फ्यूचर से लिंक करती हुई नजर आती हैं, तो इस पर भी हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक क्लैरिटी ज़रूर मिलती है। वहीं पर रिजर्व देखेंगे तो 296 करोड़ का रिजर्व होना, उसके मुकाबले में 4 करोड़ का कर्जा होना, ये बताता है कि बैलेंस शीट कंपनी का स्ट्रांग है। ऑल टाइम ट्रांसफार्मर लिमिटेड, तो इनका जो बिजनेस है ये पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या काय का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो कई तरीके के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। और इनका भी अगर हम ग्रोथ देखेंगे क्वार्टर बाय क्वार्टर तो ग्रोथ हमें अच्छा खासा होता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर हम ईयर बाय ईयर देखते हैं तो इसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलती है। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो लगभग 43% के डिस्काउंट पर ये कंपनी हमें नज़र आ रही है। डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि आप जाकर यूं ही इस कंपनी को खरीद लीजिए, नहीं दोस्तों, ऐसी गलती भूल कर भी ना कीजिए। आप इस कंपनी पर रिसर्च कीजिए, खुद से स्टडी कीजिए, खुद से इसका बिजनेस समझिए, और उसके बाद दोस्तों आप अपना जो भी डिसीजन लेना है लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। और पी देखिए कंपनी का तो 22 का पी है, यानी कि ठीक ठाक हमें इसका वैल्यूएशन देखने को मिलता है। हालांकि इस कंपनी का मार्केट कैप 8,000 करोड़ का होना ये बताता है कि मार्केट कैप छोटा है, लेकिन इनका जो बिजनेस है, बिजनेस का मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्लीज कोई शेयर है नहीं। पिग रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड कंपनी खड़ी हुई नजर आती है, तो हम इस कंपनी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम इनका बैलेंस शीट भी देखें तो इसका बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन हमें देखने को मिलता है। 1635 करोड़ का रिजर्व है, 1 करोड़ का कर्जा है। तो यानी कि दोस्तों डेप्थ फ्री कंपनी हमें ये नजर आती है। त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी, इस कंपनी को देखेंगे तो ये कंपनी एक्चुअली गोल्ड एंड डायमंड का जो सेक्टर है, ज्वेलरी का सेक्टर है, उसमें काम करती है। तो कई सालों से ये कंपनी मार्केट में लिस्ट है, लेकिन अभी कुछ रिसेंट में कुछ सालों से ये कंपनी काफ़ी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आई है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए, हमें इस कंपनी पर भी स्टडी करना चाहिए। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो 52% का करेक्शन है, लेकिन पिछले कई सालों से देखें तो कंपनी एक ही दायरे में काम करती हुई नजर आ रही थी। और इसका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमें बताता है कि जो गिरावट है, गिरावट भी काफ़ी बड़े बड़े हमें यहाँ पर नजर आते हैं। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है और पी देखेंगे तो 7 के आसपास का है। आरओसी आरओई हमें ओके ओके देखने को मिलता है। प्लेज कोई शेयर है नहीं। ग्रोथ के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड दिखती है। रिजर्व के मुकाबले में 822 करोड़ का कर्जा होना ये बताता है कि रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो रिस्क को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज।
तो कुल मिलाकर इनका बिजनेस क्या है, तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कंपनियों के एम्प्लॉयज़ होते हैं, रिटेल्स मेंबर्स होते हैं, जो पब्लिक हेल्थ स्कीम्स होती है, तो कुल मिलाकर जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला बिजनेस है उसमें इनका बिजनेस है। एक इंश्योरेंस कंपनी और एक हॉस्पिटल चेन के बीच जो क्लेम का प्रोसेस होता है वो ये कंपनी कंप्लीट कराने में मदद करती है, यानी कि गेटवे का काम करती है। आपने कोई अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसको क्लेम कराना है तो ये कंपनी करके देती है, और हॉस्पिटल और जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके बीच वाला जो कारोबार है उसमें ये कंपनी काम करती है। और फ्यूचर में ये सेक्टर काफ़ी विशाल बन सकता है, बिकॉज आज के दौर में जो ये सेक्टर है काफ़ी छोटा है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में ये सेक्टर काफ़ी बड़ा बन सकता है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टर बाई क्वार्टर तो हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, और ख़ास करके तो अभी तो इस कंपनी में काफ़ी नेट प्रॉफिट में कमजोरी देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम ईयर बाई ईयर देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिलता है। टॉप से 40% के करेक्शन में कंपनी खड़ी है, और रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो कम है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एफआईज है लगातार अपना पोजीशन बढ़ाते हुए नजर आए हैं, और यही नहीं कि अभी से इन्होंने बढ़ाया है, ये पिछले कई क्वार्टर से एफआईज ने इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाया है। वहीं पर डीआईज की बात करें तो डीआईज को भी इस कंपनी में क्या दिखता है, जो डीआईज इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाते हुए नजर आए हैं। यहाँ तक कि एफआईज और डीआईज का जो पोजीशन है ये 75% के आसपास का बन रहा है। तो हम इस कंपनी को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, हमें इस पर भी डीपली रिसर्च करने की आवश्यकता है। और इनोवा कैप्टैब एक और इंटरेस्टिंग कंपनी हम देखते हैं जो फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी काम करती है। तो सीडीएमओ के अंतर्गत कंपनी जो कैप्सूल्स होते हैं, जो टैबलेट्स होते हैं, उनमें अपना बिजनेस करती है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाई क्वार्टर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट अगर हम ईयर बाई ईयर देखते हैं तो यहाँ पर भी अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। टॉप से ठीक ठाक करेक्शन, ठीक ठाक क्या इनफैक्ट काफ़ी बड़े करेक्शन में कंपनी खड़ी है। तो हम इस कंपनी को भी रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट कैप छोटा है। तो छोटा जो मार्केट कैप है तो कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो छोटी कंपनियों में ही रिसर्च करना पसंद करते हैं। तो इसका मार्केट कैप भी छोटा है, एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, और पी देखेंगे तो 29 का है, और ग्रोथ के हिसाब से कंपनी फेयर वैल्यूएशन के आसपास हमें नजर आती है। कोई शेयर प्लेज नहीं है तो एक अच्छी बात बन जाती है। वहीं पर रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का कम होना ये भी एक अच्छी बात है। और दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, और ये क्लियर डिस्क्लेमर है कि आप ये कंपनी टॉप से करेक्शन में है तो इसको देखकर आप कोई डिसीजन ना लीजिए, आप खुद से रिसर्च कीजिए। और दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये आप ध्यान दीजिए, मेरे वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन ना लीजिए। और आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मिलते किसी नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।